जब ये 13 साल की थी, इसी समय व्यभिचार में पड़ चुकी थी ये बहन। 13 साल की उम्र में जी। अगर इनके मदर इनको कुछ समझाते थे और ये उनके ऊपर हाथ उठा देते थे अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी पूरी तरह से सोशल मीडिया के जैसे ऐप्स होते हैं, इंस्टा, फेसबुक, पूरी तरह से वहाँ पर फेमस थे। ये वीडियोस बनाते थे और घूमना फिरना इनकी आदत बन चुका था। एक बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम नेहा है और ये बहन हिमाचल बद्दी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि अब इनकी उम्र 19 साल है, जब ये 13 साल के थे और लगभग 6 साल से इनका जीवन पूरी तरह से अपोस्टल जी खराब था। बताती कि परमेश्वर को नहीं जानती थी, इसी कारण पूरी तरह से शैतान ने बुद्धि को बंद किया था और व्यभिचार में ये बहन जा चुके थे। अपोस्टल जी जब संसार में थी तो इनकी 3 साल की थी, बचपन से ही फादर की डेथ हो गई। और जब ये 13 साल की थी, 8th क्लास में, उसी समय व्यभिचार में पड़ चुकी थी ये बहन। और लगभग 13 साल की उम्र में जी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी अब इनकी उम्र 19 साल है अपोस्टल जी। और बताते कि 6 साल तक लगातार व्यभिचार में थी और पूरी तरह से शैतान ने जीवन खराब किया था। और जैसे इनके मदर हैं और बताते कि वो प्राइवेट जॉब करते और घर का सभी काम, मतलब घर को चलाते। और बताते कि ये अपने मदर से झगड़ा करते थे। अगर इनके मदर इनको कुछ समझाते थे और ये उनके ऊपर हाथ उठा देते थे अपोस्टल जी। पूरी तरह से शैतान ने बुद्धि बंद की थी और ये घर से रूठ कर चले जाते थे। और अपोस्टल जी पूरी तरह से सोशल मीडिया के जैसे ऐप्स होते हैं, इंस्टा, फेसबुक, पूरी तरह से वहाँ पर फेमस थे। ये वीडियोस बनाते थे और घूमना फिरना इनकी आदत बन चुका था। जैसे अपोस्टल जी ये वीडियोस भी हैं उस समय की, इनको बहुत ज़्यादा शौक था मॉडलिंग का और टाइट आउटफिट डालने का। अपोस्टल जी इस प्रकार की इनकी आदतें हो चुकी थी। और अपोस्टल जी ये बताते कि शारीरिक जीवन में होने के कारण पूरी तरह से ये अपना गलत जीवन जी रहे थे। लड़कों से बातें करते थे, घूमते फिरते थे। और अपोस्टल जी इनके रिश्तेदार इनके मदर को कहते थे कि इस बेटी की जल्दी शादी कर दो, नहीं तो ये भाग जाएगी। तो अपोस्टल जी ये बताते कि कई बार तो मदर जब समझाती इतना ज़्यादा इनको बुरा लग जाता, कई बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अपोस्टल जी ये बताते कि इनको अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और पूरी तरह से ये अपने जीवन को शारीरिकता में, संसार में जीना चाहती थी, इसीलिए इनको घर वाले भी अच्छे नहीं लगते थे। और अपोस्टल जी फिर ये बताते कि 2024 में इनको गुड न्यूज़ मिली। सुखपारा मिनिस्ट्री के द्वारा जो बद्दी में सिस्टर परमेश्वर की सेवा करी एवेंजलिस्ट की, उनके द्वारा इनको परमेश्वर के बारे में पता चला। और अपोस्टल जी बताते कि इन्होंने परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को जाना। और जैसे ये पहली बार मीटिंग में आए तो इन्होंने आपके मुख से आने वाले वर्ड्स को सुना और जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुना तो इनका मन बदल गया। अपोस्टल जी जो पूरी तरह से गलत जीवन जी रहे थे, अपोस्टल जी आज परमेश्वर ने इनकी सोचों को बात करो। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। मुझे ये बताओ बच्चे, जब तू संसार में थी, व्यभिचार में थी, तेरी अभी वीडियोस मैंने देखी 2, उस समय तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे रास्ते पर हूं? ऐसे फील होता था? पापा जी मैं सोच रही थी यही मेरा लाइफ है, यही मेरा करियर है बस। अच्छा, ऐसे सोचती थी? ऐसा सोच रही थी। उसमें तू खुश थी? मैं इसमें बहुत खुश थी। अचानक कैसे तुम्हें परमेश्वर के पास आने का मीनिंग मिला? मेरे को पहले परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। जैसे मान लो आप तो संसारिक गलत जीवन में खुश थे क्योंकि आप दुष्ट के गुलाम थे। आप जानते हैं ये जीवन किसका गुलाम था? शैतान का। लेकिन ये जब तुम गुलाम थे, तुम्हें किसने क्या बताया परमेश्वर के बारे में? क्या इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा बताओ। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्होंने गुड न्यूज दिया। मम्मी को बताया कि यहाँ पे चलोगे तो सब सही हो जाएगा। मतलब तेरी प्रॉब्लम के कारण मेरी मम्मी बहुत दुखी थी तुमसे? हाँ जी। उसको किसी ने बताया कि हाँ तेरी बेटी अच्छी हो सकती है परमेश्वर से? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो मेरी मम्मी पहले तो बोलती थी धर्म वरम ये सब हम लोग सोचते थे। ओ, ये पंगा देख लो। तो हम नहीं आना चाहते थे। तो फिर तब भी मम्मी ने मन बनाया। मम्मी ने सोचा मेरे बच्चे हैं, मतलब कि अच्छे लेवल में चल जाएंगे, खुश रहेगी। तो मम्मी आई यहाँ पे और उसके बाद मेरी हीलिंग हुई। उसके बाद मैं बदली,
सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ। अब मैं पहले अपनी मम्मी को, जैसे ये एक्सपीरियंस बता मुझे, जब तेरी मम्मी आने लगी, तेरे नाम से विश्वास करने लगी, प्रार्थना वो हाँ भी जी, करने हाँ लगी, जी, करवाने लगी, हाँ जी। फिर तुम्हें अचानक क्या हुआ कि तेरा भी मन बना? क्या कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस? मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी तू चल प्रभु में, मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं हमारा जाऊंगी। धर्म नहीं है। मेरा धर्म नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे को गुस्सा आता था, मैं सोचती थी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जाऊंगी तो मेरे ये सब छूट जाएंगे। हाँ, जो मेरा संसार की जीवन है, वीडियो, सारे गाने, लड़कों से बात कर, ये सब छूट जाएगा, फिरना सब छूट जाएगा इधर जाऊंगी तो। फिर मम्मी ने बोला, मम्मी ने प्रेयर में रखती गई, प्रेयर में रखती गई मेरे को। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे आई, पहले दिन आई 31 अक्टूबर को मेरा लेहंड हुआ। उसके बाद से मुझे अच्छा फील हुआ, फिर मैं भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, परमेश्वर को जान लगी हूँ मैं पूरी तरीके से। अब तू वो वाला जीवन सोच के और ये वाला सोच कर कितना तुम्हें समझ आती है राइट चीज? बहुत ज्यादा। मैं सोचती हूँ अब मेरे को कोई फांसी लगा दे या कुछ भी कर दे, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, तारीफ करो। सुनो ध्यान से, जो लोग कहते हैं ये धर्म बदलते हैं, अब इस गवाही से सोचो, ये धर्म बदला गया है या गंदा जीवन बदला गया है? तो ये शैतान का रौला है दुनिया में कि लोगों को अनंत जीवन ना मिले, स्वर्ग ना मिले, उनका न्याय के टाइम वो नाशित हो जाए, क्योंकि न्याय गलत होगा ना। क्योंकि दुनिया नहीं जानती कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की हैकल है, इसमें परमेश्वर वास करेगा। तो इसमें अगर शैतान वास करेगा, शैतान की इच्छा पूरी होगी, तो कैसे न्याय के टाइम एक मनुष्य स्वर्ग में या अनंत जीवन पाएगा? तो अब इसने बड़ी बात कर दी, चाहे मुझे कोई फांसी भी दे दे पर परमेश्वर को मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगी। ये है मजा, ये है सच्चाई। अब कितना तुझे प्यार हो गया है परमेश्वर से? बहुत ज्यादा। अब मैं प्रेयर में भी बढ़ गई हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मैं वीडियो बनाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। अरे वाह, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, सोशल मीडिया पर क्या करो, जब यहाँ की गवाहियां बनती ना, ले हैंड से इंस्टेंट लोगों को धड़ल्लेदार बातें करके ना, सोशल मीडिया पर वो गवाहियां बताओ लोगों को, ये देखो खुदा काम कर रहा है। जो इंस्टेंट बनती ना, तेरे इंस्टेंट ले हैंड के टाइम, वो कम टाइम में बनती 2-3 मिनट में, तो वो वाली खुद आप भी बात करो, बीच में गवाहियां दिखाओ, फिर वो नंबर दो ताकि लोग आएं। और ये सोशल मीडिया पर हम सब काम कर सकते हैं ना बैठे बैठाए, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ आए। आपके ऑलरेडी उसमें बहुत सारे तो होंगे, आप किस चीज पर दे? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी दे? फेसबुक पे भी है। कितने हैं आपके फ्रेंड्स? ज्यादा फ्रेंड नहीं है, मतलब थोड़े बहुत है। तो आप दुनिया में जाओ और परमेश्वर आपको यस, बढ़ाएगा। आमीन। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की, हालेलुया, जोर से तारीफ करो। आमीन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।